हज़ार सलाम अलैकुम। मैं मौलाना अली हुसैन क़ुम्मी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड क़दीम का जनरल सेक्रेटरी और शिया उलमा हिंद का जनरल सेक्रेटरी आपसे मुखातब हूँ। मैं अभी मुहर्रम में कश्मीर के दौरे पे था और इस सिलसिले में मजलिसों के सिलसिले में वहाँ गया था और श्रीनगर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार मुहर्रम लोगों ने किया और बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कश्मीर में अज़ादारी सैयद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का गम मनाया गया और लाखों की तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के मोमिनीन का कोई जवाब नहीं है। मेहमान नवाजी में, अखलाक में, मोहब्बत में, भाईचारे में बेइंतहा मोहब्बती लोग हैं, मेहमान नवाज हैं। और वहाँ के जो उलमा इकराम हैं उनसे थोड़ी मुझे शिकायत रही। मैंने मौलाना इमरान साहब क़िबला जो कि बहुत ही फ़ाल शख्सियत है श्रीनगर कश्मीर में, और के कश्मीर में एक ऐसा ही लीडर की ज़रूरत है जो पूरे कश्मीर में 10-20 ना हो बल्कि एक हो जो पूरी कौम की क़यादत करे। और कौम को ये चाहिए है कि अपने इस क़ायद का एहतराम करें, इज़्ज़त करें और सब लोग एक ही रहबर और क़ायद को माने। जब भी हम समझते हैं कि कश्मीर के मोमिनीन के मसाइल हल हो सकते हैं। आप जो है आगायून के चक्कर में और लोगों के चक्कर में पड़ के अपना ही काम ख़राब कर रहे हैं। बल्कि मैं यही आप लोगों से कहूँगा, तमाम कश्मीर के रहने वाले मोमिनीन से जहाँ पर भी रह रहे हैं उनको चाहिए है कि मौलाना इमरान रज़ा साहब को अपना लीडर माने। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो बहुत मौलाई शख्सियत है। उनके वालिद मरहूम लखनऊ ही में पढ़े हैं, लखनऊ से तालीम हासिल की है। जब तक कि वो ज़िंदा थे हमेशा लखनऊ आते थे, उलमा से मुलाकात करते थे। देखिए कश्मीर में और यूपी में, हिंदुस्तान में फ़र्क ये है कि यूपी के लोगों कोई भी हमारे शहर में आए, हमारे सूबे में आए, हमें कोई एतराज़ नहीं होता है। हमने वहाँ देखा बाद लोगों में तासुब पाया गया। ये बड़े अफसोस की बात है। आलिम कहीं का भी हो, कहीं से भी आया हो, हमें चाहिए कि हमें उसका एहतराम करना चाहिए है, उसकी इज़्ज़त करना चाहिए है और उसको अपनी आंखों में बिठाना चाहिए है। ऐसा मैंने उलमा में नहीं देखा। हाँ, मोमिनीन अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा मोहब्बती हैं। मैं जिस घर पे भी गया बहुत एहतराम किया, बड़ी इज़्ज़त की और खाने का टाइम हो या ना हो सबसे पहले उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया। मैं बहुत ही उन लोगों से खुश हूँ, वहाँ के मोमिनीन से। मगर मैं वहीं उलमा से थोड़ा सा मुझे सदमा पहुँचा, अफसोस पहुँचा कि जो हमारी ही सिमत के लोग हैं और इस तरह से जो है उलमा की बेकदरी करना, उलमा का एहतराम ना करना, उनको इज़्ज़त न देना, ये एक अफसोस का मकाम है। और देखिए अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तानी बन के आप रहें इंशाअल्लाह, तो आपको कोई दिक्कत हिंदुस्तान में नहीं होगी। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो। ये ज़हन से निकाल दीजिए कि हमारा अलग होना चाहिए है। अलग होना तसव्वुर के ख़िलाफ़ है और यह अब नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में। सब मिलजुल के रहें, कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में आएँ, हिंदुस्तान के लोग कश्मीर में जाएँ, कारोबार बढ़े, बिजनेस बढ़े। और जिस तरह से हुकूमत वहाँ पे काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। देखिए जो अच्छाई करे उसकी अच्छाई करना चाहिए, इसमें पार्टी ग्रुप की बात नहीं है। मैं वहाँ गया, श्रीनगर गया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे शियों को देखा। वहाँ के जो MP हैं उन्होंने बड़ा एहतराम किया, उन्होंने अपने मेहमान रखा, अपने होटल में रखा, मुझसे मिलने आते थे। बहुत बेहतरीन शख्सियत हैं, खुदा उनको सलामत रखे। वैसे ही मौलाना इमरान साहब ने हमें दावत दी, मैं उनके पास गया, बहुत एहतराम किया, बड़ी इज़्ज़त की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख्याल रखा और दावत दी कि आप हमारे पास रहिए। मगर मैं होटल में रह रहा था हाजी साहब के, इसलिए मैं वहाँ नहीं रहा। मगर मैं उनसे बहुत ही मुतासिर हूँ और मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा पूरे कश्मीर के मोमिनीन से, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, सब लोग मिलके अपना एक क़ायद पर भरोसा करें, इत्मीनान करें। इंशाअल्लाह सारे मसाइल जो हैं हिंदुस्तान कश्मीर के शियों के भी हल होंगे और मुसलमानों के भी हल होंगे। बशर्त यह है कि मोहब्बत और प्यार के साथ रहिए, आपस में इख्तिलाफ़ात न रखें, ग्रुपबाजी न करें, पार्टीबाजी न करें और मौलाना इमरान साहब के हाथों को मजबूत भी करें और उनकी सरपरस्ती में कारवान को आगे बढ़ना चाहिए कश्मीर में। मैं समझता हूँ कि यही बेहतर पूरी कौम के लिए होगा। मैं तो ऐसे बहुत मरतबा आया हूँ मगर कभी मुहर्रम नहीं किया और कभी शियों से हमने ज़्यादा रिश्ता नाता नहीं रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैं वहाँ गया, पूरा बारामूला में गया
اس کے بعد اوڑی گیا. اوڑی کے شیعوں کے حالات تو بہت ہی بد سے بد خراب ہیں. میں وہاں کے مومنین سے کہوں گا کہ آپ بھرپور وہاں مدد کریں. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کم سے کم اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں. اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں, کسی آغا کو یا کسی کو نہ دیں, بلکہ آپ کا پیسہ ہے, آپ اچھے لوگوں کو اپنی قوم پر خرچ کیجیے, غریبوں پہ خرچ کریں, بیوہ یتیموں پہ خرچ کریں. اس میں آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. مراجع نے کہہ رکھا ہے کہ اگر غریب ہو کوئی, اپنی قوم کو سادات ہو, پریشان ہو, تو آپ اس رقم کو خرچ کر سکتے ہیں, کوئی اشکال نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مولانا اصغر صاحب وہاں پر ہیں اوڑی کے اندر, جو چلا رہے ہیں مدرسہ, جس میں تقریباً 120 بچیاں, غریب بچیاں بے سہارا پڑھ رہی ہیں, پہاڑوں پہ رہتی ہیں, دشواریاں اٹھاتی ہیں, نہ ایجوکیشن ہے, وہاں نہ تعلیم ہے, نہ وہاں روزگار ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. میں تمام کشمیر کے مومنین سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کی مدد کرے, اور ہمارا امامیہ ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہم سے جو ہوگا انشاءاللہ ہم بھی وہاں پہ تعاون کریں گے, اور انشاءاللہ بار بار کشمیر میں آئیں گے, لوگوں کو دعوت دیں گے, اور انشاءاللہ مل جل کے ہم لوگ کام کریں گے. خدا آپ سب کو ہدایت توفیقات دے, اور میں علماء کے لیے دعا کروں گا پروردگار علماء میں وہاں پہ اتحاد رہے, پیار محبت رہے, محبت کے ساتھ ساتھ سارے علماء کا وہاں پر احترام کیا جائے. سب برابر ہے, نہ کوئی چھوٹا ہے, نہ کوئی بڑا ہے, نہ کوئی آغا ہے, نہ کوئی مفتی ہے, بلکہ عالم عالم ہے, عالم عالم ہے. عالم کی ہم تقلید کرتے ہیں, عالم کا ہم احترام کرتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.